और संभल हिंसा पर पुलिस के एक्शन से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां संभल पुलिस ने 74 नए आरोपियों के पोस्टर लगा दिए हैं। आरोपियों के पोस्टर लगाने पर इलाके के कुछ लोग नाराज बताए जा रहे हैं। पोस्टर लगाने को लेकर पुलिस से नोकझोंक इन लोगों ने कर दी जो लोग नाराज थे। पुलिस पर पोस्टर हटाने का दबाव भी बनाया गया। दरअसल दंगाइयों की पहचान के लिए शहर के कई इलाकों में बड़े बड़े पोस्टर लगाए गए हैं। संभल प्रशासन ने हिंसा में शामिल कुछ और लोगों की तस्वीरें जारी की हैं और लोगों से उन आरोपियों की पहचान बताने की अपील इन पोस्टर्स के जरिए की गई। लेकिन पुलिस के इस एक्शन पर कुछ लोग भड़क उठे। पुलिस से इन लोगों की नोकझोंक हुई। वो नोकझोंक का हिस्सा क्या है आपको सुनाते हैं। आप हटवा ले प्लीज, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, इसे हटवा ले। अभी नहीं हटेगा। और कब हटेगा? नहीं हटेगा। नहीं, हम बिल्कुल नहीं हटेगा। अपराधियों की पहचान के लिए कहीं पर भी लगाए, कहीं भी लगाए, पहचान करेंगे। उसे बोर्ड पे हमने किसी भी नहीं, उसे बोर्ड पे लगा ले। किसी को भी अपवित्र नहीं किया है। जिन्होंने अफवाह किया था वो सही है, आप इसमें बोर्ड लगाइए ना। उनको आप बिल्कुल सही मान रहे हैं। हाँ मान। अरे सारे वकीलों को टेलीफोन पर बुलाओ, देखेंगे। आप बुलाइए, सब कुछ बुलाएंगे। चलिए बुलाइए आप सब कुछ बुला रहे हैं। एडवोकेट्स आएंगे, एडवोकेट। और प्रयागराज में महाकुंभ का 34वां दिन है और दुनिया का एकमात्र ऐसा आयोजन जहां पर अमेरिका, इंडोनेशिया, बांग्लादेश या फिर पाकिस्तान की जितनी जनसंख्या अब तक स्नान कर चुकी है। और अभी महाकुंभ के 10 दिन और बाकी हैं। इस बीच महाकुंभ में होने वाले व्यापार से कमाई का एक बड़ा आंकड़ा सामने आ चुका है। उत्तर प्रदेश की अकेली अर्थव्यवस्था को महाकुंभ प्रयागराज के माध्यम से 3 लाख करोड़ रुपए की नई बढ़ोतरी होने जा रही है। कुंभ के आयोजन में कुल 1500 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं और बदले में अगर उत्तर प्रदेश को 3 लाख करोड़ रुपए का लाभ होता हो और यहां की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होती हो तो मुझे लगता है कि यह उत्तर प्रदेश के नौजवानों के लिए, उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन के लिए और नए भारत के नए उत्तर प्रदेश के लिए, जिसे हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से भारत के ग्रोथ इंजन के रूप में स्थापित कर रहे हैं, उस दृष्टि से अत्यंत उपयुक्त है और समीचीन है। कुंभ में जो हमारी जानकारी है, अभी तक 60 करोड़ लोग स्नान कर चुके होंगे, लेकिन सरकार बता नहीं रही है। सरकार जानबूझ करके आंकड़े इसलिए कम बता रही है कि कल को एडमिनिस्ट्रेटिव या मैनेजमेंट की कोई स्टडी करना चाहेगा तो जो इनका फेलियर रहा है, जो इनका मिसमैनेजमेंट रहा है, उसकी जानकारी हो जाएगी। ये कुंभ का मिसमैनेजमेंट की स्टडी ना हो, इसीलिए जानबूझ करके गिनती कम बता रहे हैं। हमारे सरकार से अपील है कि बहुत सारे बुजुर्ग 65 साल से ऊपर, 70 साल से ऊपर, वो लोग स्नान नहीं कर पाए। 144 साल बाद महाकुंभ को लेकर आस्थावान श्रद्धालु सिर्फ प्रयागराज में नहीं उमड़ रहे हैं। संगम तट से करीब 162 किलोमीटर दूर अयोध्या के सरयू किनारे भी भक्तों का सैलाब है, जिसकी वजह से स्थानीय दुकानदार की तिजोरियां मालामाल हो रही हैं। सभी के चेहरे पर मुस्कान है। कैसे आपको दिखाते हैं। तो करीब जो चल रहा था उससे अधिक करीब 5 से 10 गुना बढ़ गया है और बहुत ही अच्छा महसूस किया जा रहा है। क्या लग रहा है, कितने दर्शनार्थी आते होंगे लगभग? दर्शनार्थी तो हमारे ख्याल से इस समय तो देखा जाए तो 2.5 से 3 लाख तो आ ही गए होंगे, ज्यादा ही होंगे, कम नहीं। आपका प्रसाद का व्यापार में वृद्धि कितनी हुई है? हाँ, वृद्धि पहले से बहुत अच्छी है, प्रसाद बिक रहा है। देखिए, कुंभ से लौटने वाले दर्शनार्थियों का एक सबसे पहला केंद्र इस समय अयोध्या है और उसको देखा जाए तो अयोध्या में इतनी इस समय लोगों की दर्शनार्थियों की भीड़ आ रही है, उससे व्यापार पे बहुत अच्छा असर है। देखा जाए तो प्रतिदिन ये देखा किसी भी दुकान पे, चाहे छोटा व्यवसायी हो या बड़ा व्यवसायी, सभी पर एक बहुत ढंग से व्यवसाय हो रहा है। छत्तीसगढ़ निकाय चुनाव में बीजेपी की बम्पर जीत हुई है। निकाय चुनावों में कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो चुका है। सभी 10 नगर निगम पर बीजेपी का कब्जा है। बीजेपी के लिए आज का दिन ऐतिहासिक है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने यह बड़ी बात कही। छत्तीसगढ़ नगर निकाय चुनाव में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत, 10 की 10 सीटें और सभी पर बीजेपी की जीत। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि ये बहुत बड़ी जीत है। आज बीजेपी के लिए बड़ा दिन है छत्तीसगढ़ में। आपको सुनाते हैं साय क्या कह रहे हैं। और आज का ये दिन भारतीय जनता पार्टी के लिए और हमारी भारतीय जनता पार्टी की छत्तीसगढ़ की सरकार के लिए ऐतिहासिक दिन है। आज हम कह सकते हैं कि आज का ये दिन राजनीति के क्षेत्र में
छत्तीसगढ़ के इतिहास में स्वर्णाक्षरों से लिखा जाएगा, क्योंकि आज भारतीय जनता पार्टी को नगरीय निकाय के चुनाव में ऐतिहासिक सफलता मिली है। छत्तीसगढ़ नगर निकाय चुनाव में बीजेपी की जबरदस्त जीत को लेकर कार्यकर्ताओं का जोश हाई है। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जमकर पटाखे फोड़े और आतिशबाजी की। पार्टी कार्यालय के बाहर बीजेपी के झंडे लेकर नाच गाकर जश्न मनाते नजर आए। वहीं छत्तीसगढ़ नगर निकाय चुनाव में भाजपा की जीत के बीच सीएम साय का बयान सामने आया है। उन्होंने जनमत के लिए प्रदेश के मतदाताओं का आभार जताया। इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की जमकर तारीफ की है। पुणे में बीजेपी नेता और मंत्री नितेश राणे के खिलाफ पोस्टर लगे हैं। मिली जानकारी के मुताबिक ये पोस्टर शरद पवार गुट की तरफ से लगाए गए हैं। पोस्टर में लिखा है, नीतीश राणे नए मंत्री बने। पोस्टर पर हिंदी और मराठी भाषा में संदेश लिखा गया है। पोस्टर पर लिखा है कि भले मैं किसी को धमकी दूं, मुझे बचाने के लिए मेरा बॉस सागर बंगले पर है। पोस्टर में नीतीश राणे और डिप्टी सीएम फडणवीस की फोटो लगी है। सपा नेता मनीष जगन अग्रवाल की गिरफ्तारी के बाद सपा कार्यकर्ताओं के संभावित प्रदर्शन को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। कई थानों की फोर्स को सपा कार्यालय के बाहर तैनात किया गया है। मनीष जगन अग्रवाल सपा के व्यापार प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं। उनकी गिरफ्तारी को लेकर अब तक लखनऊ पुलिस की तरफ से कोई बयान सामने नहीं आया है। वहीं समाजवादी पार्टी ने कल देर रात सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दावा किया था कि मनीष हाई बीपी के मरीज हैं, उनकी पत्नी गर्भवती है। ऐसे में अगर मनीष को कुछ हुआ तो जिम्मेदारी लखनऊ पुलिस की होगी। 38वें राष्ट्रीय खेल में खिलाड़ियों को बेहतर प्रदर्शन के लिए मेडल देने वाली मौली रोबोट से सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सीएम आवास पर मुलाकात की। इस दौरान चारों मौली रोबोट ने सीएम को गुलदस्ता भेंट किया और सीएम धामी से हाथ मिलाया। सीएम धामी के साथ चारों रोबोट का फोटो सेशन भी हुआ। आपको बता दें कि उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेल की कल समाप्ति हो गई है। प्रयागराज महाकुंभ में आम लोगों के साथ साथ नेताओं के डुबकी लगाने का सिलसिला जारी है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने आज संगम स्नान किया और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि महाकुंभ भारत की आध्यात्मिक संस्कृति और आस्था का महाकुंभ है। हम महाकुंभ में देश की समृद्धि, उन्नति और हर व्यक्ति के जीवन में खुशहाली की प्रार्थना करते हैं। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि महाकुंभ एक भारत श्रेष्ठ भारत का एक अनमोल उदाहरण है। और बड़ी खबर आपको बता दें, महाराष्ट्र सरकार ने लव जिहाद पर कमेटी बनाई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां लव जिहाद पर 7 सदस्यीय कमेटी बनाई गई है। राज्य के डीजीपी की अगुवाई में यह कमेटी बनाई गई। कमेटी कानूनी और तकनीकी पहलुओं पर चर्चा करेगी। महाराष्ट्र सरकार को यह कमेटी रिपोर्ट सौंपेगी। ये समिति अब तक मिली शिकायतों का समाधान ढूंढने और दूसरे राज्यों के कानूनों का अध्ययन करेगी। इस पर एक डिटेल रिपोर्ट बनाई जाएगी, जो कि फडणवीस सरकार को सौंपी जानी है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस लव जिहाद पर कानून बनाए जाने के संकेत पिछली सरकार के दौरान ही दे चुके थे, जब वो महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे सरकार में डेप्यूटी सीएम थे और उस वक्त वो गृह मंत्रालय भी संभालते थे। उन्होंने उस दौरान क्या कहा था, वो आपको सुनाते हैं। लव जिहाद जिसको कहा गया है, ऐसे इंसिडेंसेस बड़े पैमाने पर ध्यान में आ रहे हैं और इसलिए राज्य सरकार इसके बारे में सजग है। मैंने पहले भी कहा है कि हम लोग इसके ऊपर कानून बनाने का विचार कर रहे हैं। अभी अलग अलग स्टेट्स के कानून के ऊपर हम लोग अभ्यास कर रहे हैं, संशोधन कर रहे हैं। और लव जिहाद पर कमेटी बनने को लेकर संजय राउत ने निशाना साधा है। लव जिहाद के नाम पर माहौल खराब कर रही है भारतीय जनता पार्टी, ये संजय राउत कह रहे हैं। बीजेपी काम के नाम पर वोट नहीं मांग सकती, ये संजय राउत ने आरोप लगाया। पूरे देश में जहां जहां बीजेपी की सरकारें हैं, यहाँ ये कन्वर्जन, लव जिहाद, ऐसी बातें उछाल कर माहौल खराब करने का ये काम ये लोग करते हैं। आप मुझे बताइए, ये कौन तय करेगा लव जिहाद है या नहीं, या हो रहा है या नहीं हो रहा है?